Start with questions on relational calculus, domain relation calculus. The first question is, consider the following relation schema: student, course and registration. So there are three tables. First one is student, second course and third one is registration. How many of the following queries are equivalent to this query in English? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसके इक्विवेलेंट कितनी आपके क्वेरीज होगी? ये चार क्वेरीज दी हुई है, इनमें से हाउ मेनी ऑफ देम आर इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट? तो देखिए स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द डिस्टिंक्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 90% इन द कोर्स नंबर 107। यानी कि हमें वो सारे स्टूडेंट के नेम फाइंड करने, डिस्टिंक्ट नेम फाइंड करने हु स्कोर मोर देन 90%, जिसका परसेंटेज 90% से ग्रेटर है, ठीक है, इन दी कोर्स नंबर 107। सो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो नेम ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेम यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आपका जो स्कोर है, परसेंटेज है, वो किस टेबल में? रजिस्ट्रेशन टेबल में, ठीक है। और आपका कोर्स नंबर जो आएगा दैट इज इन द टेबल कोर्स, यानी कि कोर्स नंबर के करस्पॉन्डिंग आपकी डेटा इंफॉर्मेशन वहां पे कोर्स टेबल में, ठीक है। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट। तो देखिए फर्स्ट आपने क्या लिखा? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस, रजिस्ट्रेशन आर, ठीक है, स्टूडेंट एस और रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में आपके पास कोर्स नंबर अवेलेबल है। सो उस केस में आप यहाँ डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने इस कोर्स में रजिस्टर किया है या नहीं। कहीं कोर्स नेम की रिक्वायरमेंट होती तो फिर हम इस टेबल का यूज करते हैं, बट अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस, रजिस्ट्रेशन आर, वेयर आर डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर, यानी कि इन दोनों पे आपने ज्वाइन परफॉर्म कर दिया। एंड कोर्स नंबर इज 107 एंड परसेंट इज 90%, ग्रेटर देन 90%। कोर्स नंबर 107 होना चाहिए और परसेंटेज ग्रेटर देन 90 होने चाहिए आपके। दैट इज टू कंडीशन ऑन दिस टू एट्रीब्यूट। इन दोनों से ज्वाइन कर लिया आपने, तो जिस जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उस इंफॉर्मेशन में से कोर्स नंबर 107 के स्टूडेंट कितने वो फाइंड कर लिए। फिर 107 के स्टूडेंट में से आपके कितने स्टूडेंट का परसेंटेज 90% से ग्रेटर है वो फाइंड कर लिया आपने। क्लियर है? सो इससे आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। फिर सिलेक्ट एस नेम, कोर्स नंबर इक्वल्स टू 107 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, रजिस्ट्रेशन ज्वाइन स्टूडेंट। तो देखिए आपने नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म किया है तो दोनों कॉमन एट्रीब्यूट रोल नंबर पे ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, जो कॉमन टपल्स है वो आ जाएगी उस पर्टिकुलर टपल्स के करस्पॉन्डिंग 107 कोर्स नंबर जहां पे है और जिसका परसेंट 90 से ग्रेटर है वो वाले इस नेम आप प्रिंट कर देंगे। तो अगेन इट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट नेम देगा, यहाँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर ही रखा है आपने। तो अदर देन एसक्यूएल ऑल आर गिव्स द डिस्टिंक्ट, या हम बोल सकते हैं इट रिमूव द डुप्लीकेसी बाय डिफॉल्ट, बट इन एसक्यूएल यू यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। क्लियर है? नाउ थर्ड कंडीशन टपल रिलेशन में देखिए टी देयर एग्जिस्ट एस, एस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए हमने यहाँ पे अगेन आपने एक तरीका यहाँ पे होता है कि आप जो आउटपुट चाहते हैं, ठीक है, वो एक अगर आपको मल्टीपल चीजें चाहिए तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, कोई एक यूनिक टपल का नेम यहाँ लिख सकते हैं। तो आपने टी लिख दिया, टी टपल में आपको क्या करना है, एस टपल जो किसको बिलोंग कर रही है, स्टूडेंट को, उसको असाइन करना है। देयर एग्जिस्ट आर दैट इज बिलोंग्स टू रजिस्ट्रेशन, तो एक टपल आर के लिए रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट के लिए एस, दोनों का रोल नंबर सेम हो, कोर्स नंबर 107 हो, आर डॉट कोर्स नंबर, आर डॉट परसेंट ग्रेटर देन 90 हो, एंड टी डॉट नेम इज इक्वल्स टू एस डॉट नेम, दैट इज करेक्ट। सो ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाएगी, टी डॉट नेम इक्वल्स टू एस डॉट नेम, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ एस एन स्टूडेंट नेम, देखिए अब डोमेन रिलेशन फॉर्मेट में दिया है आपको, तो स्टूडेंट के कितने एट्रीब्यूट है, दो है, एक रोल नंबर और एक नेम, उसमें से नेम प्रिंट करना है आपको। तो देयर एग्जिस्ट एस आर एंड आर पी, तो एस आर और एस एन दोनों जो है आपके, देखिए एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में हम डोमेन रिलेशन कैलकुलस लिखते हैं। जो एट्रीब्यूट डोमेन प्रिंट करना है वो इधर लिखा, और जो बचे हुए डोमेन उस टेबल के उनको देयर एग्जिस्ट के साथ यहाँ लिखते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर डोमेन और जो बचा हुआ डोमेन दोनों को साथ में लिखा और हमने लिखा बिलोंग्स टू स्टूडेंट। तो इससे क्लियर होगा कि आपने ये दोनों किसके बिहाफ पे डिजाइन किए, तो स्टूडेंट टेबल की।
एंड एस आर, दैट एस आर स्टूडेंट नेम सेम चाहिए आपको, तो यहाँ भी एस आर लिख दिया आपने रजिस्ट्रेशन टेबल के लिए, सो बाय डिफॉल्ट कॉमन वाली वैल्यू ले लेगा। रोल नंबर 107 होना चाहिए, सॉरी रोल नंबर नहीं, कोर्स नंबर। सो कोर्स नंबर आपकी सेकेंड फील्ड रजिस्ट्रेशन की क्या है आपकी, दैट इज, देखिए रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट फील्ड रोल नंबर, कोर्स नंबर, कोर्स नंबर को आपने डायरेक्टली 107 लिख दिया, और परसेंट को आपने आरपी से डिफाइन किया, एंड आरपी मस्ट बी ग्रेटर देन 90, सो इट आल्सो प्रिंट द exactly same data that is given in the student that English statement, clear है? So all are produce same result, ठीक है, all are produce the result of given statement, so answer आपका क्या होगा 4 होगा। कितने statement equivalent है, so that is 4, all are equivalent, clear? Now question number 2, which of the following tuple relation calculus expression is are equivalent to this, ठीक है, for all t belongs to R, P of t, यानी कि सारे t जो R को बिलोंग कर रहा है उसके लिए P of t क्या है, ट्रू है। P of t is true for all t that belongs to R. So यहाँ पे क्या लिखा है, not there exist t belongs to R P of t। तो देखिए not जब भी आप किसी के आगे पुट करते हैं, अगर आपने there exist के आगे not लिखा है, ठीक है, नेगेशन लगाया है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल, ठीक है, मतलब अगर उस नेगेशन को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैंने नेगेशन से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये नॉट जो देयर एग्जिस्ट नॉट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, जैसे आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, दिस टी, ठीक है, नॉट सम टी बिलोंग्स टू आर इन केस ऑफ पी ऑफ टी, क्लियर है? सो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो इस नॉट को अगर आगे फॉरवर्ड करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर नॉट ऑफ पीटी, यानी कि फॉर ऑल टी, सारे टी के लिए जो आर को बिलोंग करता है, पी ऑफ टी ट्रू नहीं है, वो क्या है, फॉल्स है, बट हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सारे टी दैट बिलोंग्स टू आर पी ऑफ टी इज ट्रू। तो जब नेगेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में, या फॉर ऑल पे मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ट्रू कंडीशन है वो फॉल्स में, और जो फॉल्स कंडीशन है वो ट्रू में हो जाएगी। सो ये आपका रिजल्ट बन रहा है इसका, बट आपको गिवन स्टेटमेंट ये दिया है, सो नॉट इक्विवेलेंट। देयर एग्जिस्ट नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन में अगर आप इस नेगेशन का मल्टीप्लाई करते हैं, सो फॉर देयर एग्जिस्ट कन्वर्ट टू फॉर ऑल, टी बिलोंग्स टू आर एंड नॉट पी टी, और एक नॉट इधर से आ रहा तो नॉट नॉट क्या हो जाएगा, प्लस, सो बोथ आर इक्विवेलेंट, सो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड आपका इक्विवेलेंट होगा, लेकिन फोर्थ होगा क्या, तो देखिए डेफिनेटली इट इज नॉट, देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू आर नॉट पी टी, सो टी नॉट बिलोंग्स टू आर एंड नॉट पी टू, दैट इज नॉट अ वैलिड टर्म, ठीक है, सो दैट्स व्हाई थर्ड ओनली is true, third is right answer. Question number 3, consider the relation employee that contain attribute name, sex, supervisor name with name as the key, supervisor name, name is the key, name क्या है आपका, key attribute है, supervisor name gives the name of supervisor of the employee under consideration, यानी कि आपका हर एक एम्प्लॉय का एक नेम दिया हुआ है, उसका जेंडर दिया है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका सुपरवाइजर कौन है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सुपरवाइजर गिव्स द नेम ऑफ सुपरवाइजर ऑफ एम्प्लॉय अंडर कंसीडरेशन, व्हाट डज द फॉलोइंग टपल रिलेशन कैलकुलस क्वेरी प्रोड्यूस, इससे क्या जनरेट होगा आपका, तो देखिए एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है आपको, ई डॉट नेम एम्प्लॉय ऑफ ई, यानी ई टपल है आपकी एम्प्लॉय की जिसका आपको नेम प्रिंट करना है, एंड फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए एम्प्लॉय ऑफ एक्स, यानी एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, एक्स डॉट सुपरवाइजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू ई डॉट नेम एम्प्लॉय नेम, सुपरवाइजर नेम एम्प्लॉय नेम इक्विवेलेंट नहीं होगा, और उसका जो जेंडर है सेक्स है इज इक्वल्स टू मेल, ठीक है, तो मेल एम्प्लॉय होना चाहिए, और वो एम्प्लॉय सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए किसी भी
एम्प्लॉय का, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय सुपरवाइजर नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, यानी कि उस केस में वो सुपरवाइजर नेम और एम्प्लॉय नेम सेम नहीं होंगे, ठीक है, वो सारे एक्स प्रिंट करने हैं आप। तो देखिए नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद मेल सुपरवाइजर, सो दैट इज नॉट ट्रू, क्लियर है, क्योंकि आपने इस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बोला। यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है आपका मेल सुपरवाइजर, जो मेल सुपरवाइजर है उसके करस्पॉन्डिंग आप प्रिंट कर रहे हैं, बट इट सेज दैट कि सुपरवाइजर होना ही नहीं चाहिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है, यानी कि उसका कोई जो भी मेल सुपरवाइजर है वो कंसीडर करे, बट मान लो अगर वहां पे कोई फीमेल आता है तो वो कंसीडर नहीं होना चाहिए। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय विद नो इमीडिएट मेल सबऑर्डिनेट, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि मेल तो आपको सिलेक्ट करना ही। नेम ऑफ एम्प्लॉय विद नो इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट, तो ये करेक्ट है आपका, ठीक है, कोई फीमेल सबऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं होगा उसका, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, ठीक है। लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय विद अ फीमेल सुपरवाइजर, तो दैट इज आल्सो नॉट ट्रू, so C is right answer, नेम ऑफ एम्प्लॉय विद नो इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि वो एम्प्लॉय के नेम जिसका कोई इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने बोला सुपरवाइजर नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, ठीक है, दोनों नेम आपके जो है वो इक्विवेलेंट ना हो और सेक्स क्या हो, मेल हो, तो आप सारा मेल फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, और उसका कोई इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय विद नो इमीडिएट फीमेल सबऑर्डिनेट, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन क्वेरी लैंग्वेज हैव द सेम एक्सप्रेसिव पावर, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशन कैलकुलस रेस्ट्रिक्टेड टू सेफ क्वेरी, डोमेन रिलेशन कैलकुलस रेस्ट्रिक्टेड टू सेफ क्वेरी। तो अगर आप सेफ क्वेरी की बात करें, इन केस ऑफ ओनली सेफ क्वेरी, all relational algebra, tuple relation calculus, domain relation calculus and SQL all are equal in power if you talking about the safe expression. So D is right answer, क्योंकि यहाँ पे हमें तीन चीजें दी है, रिलेशन, डोमेन एंड टपल, सो तीनों के लिए आपका करेक्ट होगा, क्लियर, थैंक यू।